एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हो मैं आपको टोपोलॉजी करवा रही हूँ। ओके, तो आज मैं टोपोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि कॉम्पैक्टनेस टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, आपको शो करना है कि 0,1 ओपन इंटरवल इज नॉट कॉम्पैक्ट। ओके, इसको समझने से पहले तो आपको कॉम्पैक्टनेस समझना पड़ेगा। देखो, एग्जाम में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पहले कॉम्पैक्टनेस क्या है इसको डिफाइन करते हुए जाना है, उसके बाद जाके प्रूव करना है। ठीक है, वरना प्रूव तो हम 3-4 लाइन में कर देंगे, वैसे हम एग्जाम में नहीं करना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। ओके, अब देखो, पहले ना हम कॉम्पैक्टनेस को समझेंगे। तो कॉम्पैक्टनेस को समझने से पहले कोई भी स्पेस आपका कॉम्पैक्ट है, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा सब कवर। ओके, और सब कवर को समझने से पहले आपको समझना होगा कवर। ये सब क्या है ये मैं आपको समझाऊंगी, अभी ध्यान से देखना कि क्या है। जैसे कि मानो ना कि कोई आपके पास ना x एक टी स्पेस है। ओके, जैसे कि मैं साथ में पैरेलली इधर एग्जांपल भी चला रही हूँ ताकि आपको ना समझ में आए। ओके, मान लीजिए आपके पास कि कोई x है जिसके अंदर 1 2 3 4 ऐसा कोई एलिमेंट है। ठीक, उसके बाद ए एक ना मतलब सब क्लास है, ये आपका क्लास ऑफ सब सेट ऑफ एक्स है। ठीक, एक्स टी कोई एक स्पेस है आपका। तो एक बात बताओ, एक्स में आपके बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ए बी सी डी, बहुत सारी चीजें हो सकती है आपके, है कि नहीं। मैंने कहा था कि जब भी आपका एक्स में बहुत सारे इस सेट के अंदर एलिमेंट हैं तो आप कुछ एलिमेंट्स को कंबाइन करके अलग अलग ग्रुप सबसेट भी बना सकते हो, अलग अलग सबसेट बना सकते हैं ना, G1 G2 G3। जैसे अगर यहाँ पे चार एलिमेंट है अगर इस सेट में, तो टोटल आप 2 की पावर 4 यानी कि 16 कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो इन चारों से, है ना। 16 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, G1 G2 G3 अप टू G16 तक हम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि उन सारे छोटे जो सबसेट बने G1 G2 G3, इन सब को ना कंबाइन करके एक क्लास बना दिया मैंने, और इस क्लास को मैंने A बोल दिया। ठीक है, देन एक B एक ऐसा सेट होता है, B एक ऐसा सेट है जो कि यूनियन है इन सब सबसेट का। देखो, इसको ना ध्यान से समझना, भी समझ में आएगा, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, और मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आपको जो भी पढ़ना है, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर 7, ये सब मेरे प्लेलिस्ट में बने हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ के टॉपिक्स पढ़िए। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा इन सब का यूनियन अगर मैं ले लेती हूँ तो उसी को मैंने बी नाम दे दिया। उसको क्या नाम दे दिया? बी, यानी बी असल में क्या है? यूनियन ऑफ Gi। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। अब देखो जरा, देन अगर ऐसा होता है तो हम A को कहते हैं A इज कॉल्ड ओपन कवर ऑफ B। अब ध्यान से देखो, यहाँ अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं, मान लेते हैं कि x में 1 2 3 4 है, और यहाँ पे मैंने A ले लिया। A में मैंने बहुत सारे क्लास ले लिए, एक 1 2 का ले लिया, एक 2 3 वाला ले लिया, एक 3 4 ले लिया, मैंने एक ले लिया 1 4 का। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे मतलब सबसेट को इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका G1 G2 G3 एंड G4, इस तरीके से। ठीक, फिर मैंने कहा एक B ले लो। B का मतलब है कि इन सब G1 G2 G3 G4 इन सब का क्या करना है आपको? यूनियन। तो चलो सबका यूनियन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, यही 4 एलिमेंट आएंगे B में, है ना। तब हम कहेंगे कि A जो है वो B का क्या है? कवर है। ध्यान से सुनना, A को क्या कहेंगे? B का कवर कहेंगे। ठीक, लेकिन एक बात बताओ, अच्छा A को B का कवर कहेंगे, आपको ना यहाँ से एक छोटा सा चीज समझिए। जैसे कि आपको ना ओढ़ने के लिए एक चादर चाहिए, तो आप छोटा सा चादर भी ओढ़ लोगे तो आप कवर हो जाओगे, बड़ा चादर ओढ़ोगे तो भी कवर हो जाओगे। यानी मैंने अगर कहा कि अगर आपके चादर के साइज को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, लेकिन स्टिल इफ यू आर एबल टू कवर योरसेल्फ, दैट मीन्स वो जो छोटा चादर होगा उसको हम कहते हैं सब कवर। कहने का मतलब, ध्यान से सुनो जरा,
मैंने कहा ये जो बी है, बी का तो सारा एलिमेंट तो ए में होगा ही ना, ए तो इसका कवर है ही। क्यों कवर है? क्योंकि यहीं से तो सारा को कंबाइन करके बी बना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए के कुछ एलिमेंट को अगर मैं हटा भी दूं तो भी ये बी का कवर बन जाए। जैसे कि यहाँ देखो, बी का कवर बनने के लिए ए के पास 1 2 3 4 होना चाहिए। अगर मैं G1 यूनियन 1 2 3 4 G1 यूनियन G3 कर लूं तो क्या G1 यूनियन G3 ये आपका सब कवर होगा कि नहीं होगा? बोलो, सब कवर ऑफ बी होगा कि नहीं होगा ना? देखो, जब सबको मैंने यूनियन किया तब तो ये बी को कवर कर ही रहा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ G1 और G4 को मतलब G1 और G3 को यूनियन कर लिया, तब भी ये क्या किया? बी को कवर कर लिया। यानी ए के पास एक सब कवर भी है। ए खुद में तो कवर है ही, और ए को काटने छाटने के बाद, छोटा करने के बाद भी ए के पास ये काबिलियत है कि वो बी को कवर कर ले। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ए सब कवर भी है। यानी आपको लिखना है इफ देयर एग्जिस्ट अ सब कवर ऑफ बी इन ए देन अगर ऐसा हो जाए कि ए के अंदर एक सब कवर भी मौजूद हो तो देन एक्स, जिसको हमने स्पेस माना था, उस स्पेस को हम कहते हैं कि कॉम्पैक्ट है। देन एक्स इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट। ये कॉम्पैक्टनेस का डेफिनेशन हो गया। देखो, आप ना बुक पढ़ोगे ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बड़े बड़े सैंबल लिख देगा वहां पे, ये G1 G2 G3 इस तरह से आपको समझाया भी नहीं जाएगा, बस सैंबल 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 लिखा जाएगा। यहाँ तक कि तो बुक में सच दैट वगैरह भी पूरा नहीं लिखता है, वो बस ऐसे करके ऐसे लिख देगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, इतना ज्यादा सैंबल का इस्तेमाल है। तो आप ना मतलब इस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है। अब यहाँ से हमने डिफाइन कर दिया कि कॉम्पैक्ट क्या है। यानी एक चीज आपके दिमाग में आपको आज से डाल लेना है कि जब भी मुझे किसी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि साबित करो, दिखाओ कि ये जो है ना वो कॉम्पैक्ट है, यानी आपको क्या दिखाना है कि आपके पास ये जो भी है स्पेस, इसका कोई ओपन कवर होगा लेकिन उसका सब कवर नहीं होगा, तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, और ओपन कवर के साथ साथ सब कवर भी होगा तो कॉम्पैक्ट होगा। यानी अगर मुझसे बोला जा रहा है कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है, इसका मतलब इसका ओपन कवर तो होगा लेकिन सब कवर नहीं होगा, यही चीज मुझे दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आइए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इसको जल्दी से फटाफट नोट डाउन करो, मैं इरेज करूंगी। देखो, यहाँ पे आपको एग्जाम में भी ऐसे ही डिफाइन करना है, और इसके बाद देखो ना, ये जो मतलब जो आपको साबित करना है ना एक्चुअली में कि ओपन इंटरवल कॉम्पैक्ट नहीं है, असल में ये हेन बोरेल आपके रियल एनालिसिस में भी पढ़ना है, हेन बोरेल का थ्योरम। तो हेन बोरेल ने ये चीज बोला था कि जो ओपन इंटरवल होते हैं वो आपके कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं क्योंकि इसके पास सब कवर नहीं होता है, और आज इसी चीज को आपको साबित करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज मुझे कॉम्पैक्ट है कि नहीं साबित करना है वो एक्स है ना, एक्स ही ना कॉम्पैक्ट होता है या नहीं होता है। तो आप मान लीजिए कि लेट x इज इक्वल टू 0,1। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा कि आपको x मानना है। देखो, अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, आपके पास x होना चाहिए, आपके पास a होना चाहिए, और आपके पास b होना चाहिए। अब ये ना बुक में क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, ये मेरा अपना है तरीका, आप इसको फॉलो करिए। a होना चाहिए और b होना चाहिए। देखो, मैंने कहा x आपका स्पेस है, ओके। a जो है वो क्या था, सब सेट ऑफ x को मिला के जो बना था क्लास, वो था a। यानी इसको आप लिख सकते हो क्या, कलेक्शन ऑफ सब सेट ऑफ x, दैट इज मैंने लिखा a।
ठीक है। अब इसका जो कलेक्शन है जरा ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये है 0,1 है। अब इन सारे कलेक्शन को G1 G2 G3 G4 के कलेक्शन को जो मैंने ए कहा था उसको आप चाहो तो जनरलाइज भी लिख सकते हो। जनरलाइज इन द सेंस अगर मैं बोलूं कि छोटे 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 इंटरवल में G1 G2 G3 इसको ना मैं मतलब बांट देती हूँ। इंटरवल लिखने का तरीका अलग अलग भी हो सकता है, हम एक स्टैंडर्ड तरीका को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ध्यान से देखना, मैंने कहा ना कि 1/2 से लेके 1, 1/3 से लेके 1, 1/4 से लेके 1, इस तरह मैं इंटरवल सोच रही हूँ। सोचने का तो आप कुछ और भी सोच सकते हैं, है ना, लेकिन क्या जैसे अगर मैं ऐसा सोचूं कि 1/2 से लेके 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/n से लेके 1। ओके, देखो बहुत सारे बुक में आपको ना मतलब ऐसे भी इंटरवल लिया गया है कि 1/2 से 1, 1/3 से 1, 1/4 से 1। कोई चाहे बच्चा तो ऐसा भी तो इंटरवल ले सकता है कि 1/2 से लेके 1/3, 1/3 से लेके 1/4, ऐसा भी ले सकता है। तो जब वो बच्चा ऐसा लेगा ना तो उसको 1/n और 1/n+1 इस तरह से इंटरवल बनाना पड़ेगा। मगर हम एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, मैं इसको फॉलो कर रही हूँ कि 1/2 से लेके 1, 1/3 से लेके 1, इस तरीके से हम क्लास बना रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखना n की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, बताना जरा। क्या n की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। n की वैल्यू 1 ले सकते हैं? 1 लोगे तो 1,1, ये क्या हो गया, ये तो पॉइंट की बात हो गई, इंटरवल की तो बात ही नहीं हुई। तो n की मिनिमम वैल्यू 2 लेना है हमें और 2 से ज्यादा लेना है। ओके, तो हमने सब क्लास को डिफाइन कर दिया कि ये है 1/2 से लेके 1, 1/3 से लेके 1, 1/4 से लेके 1 एंड सो ऑन। ओके, अब मुझे ना b को डिफाइन करना है। तो b असल में आपका क्या था, यूनियन था। ध्यान से सुनो, b क्या था, यूनियन था। ये जो हमने G1 G2 G3 याद है जो हमने लिखा था A में G, यही तो है G1, फिर इसको अगला कर देती है। अच्छा चलो इसको Ni लिख देती हूँ मैं, क्योंकि मतलब N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, ऐसे मैंने लिख दिया कि एक बार जैसे 2 ले रहे हैं फिर 3 ले रहे हैं, इसको इस तरह से, ताकि आपको लगे कि हाँ यहाँ बहुत सारे G1 G2 G3 हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने कहा यहाँ पे n की वैल्यू हम मिनिमम क्या ले सकते हैं 2 और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक ले सकते हैं ना, मैक्सिमम इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी लोगे तो 0 बन जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। ठीक, यानी ये हो गया b, क्या हो गया, यूनियन ऑफ G1 G2 G3 G4, मतलब सारे, यहाँ पे आप लिख सकते हो यूनियन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ A। ठीक, यानी देन A को हम क्या कहेंगे, A is called open cover of B। A को हम क्या कहेंगे, open cover of B। Now we have to check whether A has also subcover of B। क्या A के पास B का सब कवर भी मौजूद है? क्या A के पास ऐसा कोई छोटा, मतलब क्या A के पास कुछ कम करने के बाद, जैसे G1 G2 G3 में से किसी को अगर हम कम कर देते हैं तो क्या ऐसा यूनियन हमें मिल सकता है जो B को ढक ले? इस चीज को हमें देखना है। ठीक, सो अब क्या लिखेंगे हम, अब मुझे एक सब कवर को अज्यूम करना पड़ेगा, है ना। तो पहले क्या करते थे, ध्यान से सुनो, हमने A लिखा था यहाँ पे देखो, फिर हमने B लिखा था, फिर हमने B को छोटा कर दिया था, मतलब B को छोटा बोलो या इसको, सॉरी B को नहीं, मतलब A में से कुछ को उड़ा दिया था हमने। ठीक है, और जब हम Ni, मतलब जो 1/n, हमने 1 लिखा, उसमें से हम कुछ को उड़ा देते हैं, मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं कि सब कवर को, कि लेट A हैज, सब कवर वर्ड ना लिख के हम लिख देते हैं हैज अ, या फिर लिख ही लो सब कवर लिख ही लो। लेट ए हैज अ सब कवर अज्यूम कर लेते हैं और बाद में साबित कर देंगे कि ये सब कवर नहीं था। लेट ए हैज सब कवर एज 1/n के लिख दो, क्योंकि वहां हमने Ni लिखा था। अब पूरा का पूरा तो नहीं लेंगे ना, उसमें से कुछ को हम क्या करेंगे, कम कर रहे हैं, काट रहे हैं। यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका
0 से तो बड़ा ही होगा और लेस देन आई लिख दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो आई हमने माना था उससे थोड़ा सा छोटा ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने इसको माना सब कवर, देन 1/nk,1 1/nk,1 जब उसको छोटा कर दोगे ना तो वो आपका सबसेट तो होगा 0,1 का, ये 0,1 का सबसेट तो होगा, उसी के अंदर आएगा ना 1/nk,1। बट बस ये लाइन आपको लिख देना है, बट इट डोंट कवर ऑल इंटरवल, या फिर ऑल सेट बोलो, ऑल सेट ऑफ 0,1। बस ये लाइन लिख देना है आपको और फिर लिख देना है सो 0,1 इज नॉट कॉम्पैक्ट, इसीलिए 0,1 जो है वो क्या है, कॉम्पैक्ट नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके इसको दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो इतना में तो आपका 2-3 पेज भर ही जाएगा, अब एक एग्जाम्पल भी लेके दिखा दूंगी, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एग्जाम्पल को कैसे दिखाएंगे ना, कि एग्जाम्पल लेट सब कलेक्शन ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू, अब इसमें से सब कलेक्शन ले रहे हैं हम, तो छोटे छोटे मतलब इंटरवल ले रहे हैं। मैं ले रही हूँ 1/2,1 1/3,1 1/4,1 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से मैंने कुछ इंटरवल्स को ले लिया, ठीक है। और इसको मैंने लिख दिया G1, इसको लिख दिया G2, इसको लिख दिया G3, और ले रहे हैं 1-2 तो और ले लीजिए 1/5,1 फिर 1/6,1, ठीक है। इसको मैंने G4 लिख दिया, इसको मैंने G5 लिख दिया, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे ना, एक B ले लेंगे। अब B जब लोगे आप तो B इन सब का क्या हो जाएगा, यूनियन ही तो होगा। अब आपने यहाँ तक लिया तो मैं क्या कर रही हूँ ना, इसका यूनियन ले लेते हैं। जब इसका यूनियन लोगे तो देखो यहाँ पे होगा आपका 0, यहाँ होगा 1, 1/2 से लेके 1, 1/3 कहाँ होगा, 1/2 से पीछे, यहाँ से 1, फिर यहाँ से 1, सबका यूनियन लोगे तो सबसे छोटा वाला पहले आ जाएगा और बड़ा वाला बाद में आ जाएगा, है ना। अब देखो जरा, यानी सबसे छोटा वाला पहले आ गया और सबसे बड़ा वाला बाद में आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि A हैज नो, पहले तो लिख देंगे A इज, सॉरी क्या लिखेंगे, कवर ऑफ B, बट इफ वी डू एनी ऑफ, जैसे कि हम कुछ भी अगर इनमें से करते हैं, G1 यूनियन G2 कर लो, या फिर G1 यूनियन G2 यूनियन G3 कर लो, या फिर G1 यूनियन G, मतलब किसी एक को कम से कम छोड़ देना है, G2 यूनियन G5 कर लो, इनमें से ऐसा कोई भी नहीं मिलता है। बट इफ वी डू एनी ऑफ दीज, नन ऑफ देम कवरिंग, उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जो कि B को पूरा का पूरा क्या कर ले, कवरिंग 1/6,1। 1/6,1 को कवर करने के लिए आपको पूरा का पूरा ये मतलब चाहिए ही चाहिए, है ना। सो 0,1 इज नॉट कॉम्पैक्ट, ये लाइन आपको लिख देना है। मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में डाल दूंगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। बस आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। मैं थोड़ी देर में टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन वाला भी क्वेश्चन जल्द ही डाल दूंगी। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए थोड़ा सा, तभी मैं आगे भी कंटिन्यू कर पाऊंगी, ठीक है। तो इसे आप देखो, अच्छे से समझो और कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ समझ में आ गया। थैंक यू।